नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। उनके संबंध में कौन कौन से फैक्ट बन सकते हैं उनको भी हल करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना आंसर लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज स्टीफेंसन, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, हो सकता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर पता हों, लेकिन हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक फैक्ट समझने की। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। भारत में रेल का आरंभ हुआ 1853 में, लेकिन फैक्ट आपको याद रखना है 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाड़े के बीच में 33 किलोमीटर जो ट्रेन चली थी, पहली कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, बम्बई से थाड़े के बीच में, और टोटल दूरी तय करी थी इसने 33 किलोमीटर। तो सारे फैक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम रेल कब चली? देखिए, अभी हमने भारत की बात करी है, पूछा जाता है कि विश्व की प्रथम रेल कब चली। तो इसका सही आंसर है 1825, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, 27 सितंबर आपको याद रखना है, 27 सितंबर 1825 को भाप इंजन की सहायता से लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटाउन तक जो है रेल चली थी प्रथम विश्व की। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर से आरंभ की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेट्रो रेल सेवा की बात हो रही है, कब और कहां से शुरुआत हुई थी इसकी? तो इसका सही आंसर है नंबर 1, कोलकाता से। ठीक है, और सन 1984 को जो है मेट्रो की शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? कोलकाता से। तो आपको सन भी याद रखना है और शहर भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 5वां क्वेश्चन है, भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली? अब बात आ रही है विद्युत ट्रेन की, तो भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली? तो इसका सही आंसर है 1925, यानी कि सही आंसर हो जाएगा नंबर बी। और देखिए, आपको याद रखना है कि 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी से कुर्ली तक ये ट्रेन चली थी। ठीक है, और विद्युत से चलने वाली पहली रेलगाड़ी या ट्रेन का नाम क्या था, यह भी पूछा जाता है। तो डेक्कन क्वीन, विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेट्रो मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? मेट्रो मैन किस व्यक्ति का निकनेम है? तो इसका सही आंसर है श्रीधरन, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, श्रीधरन जो हैं दिल्ली मेट्रो के भूतपूर्व निदेशक हैं, मतलब इन्होंने भूतपूर्व निदेशक के रूप में काम करा है दिल्ली के। ठीक है, और दिल्ली मेट्रो के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए इनको मेट्रो मैन के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसको प्राप्त है? सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय, इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों से ही सर्वप्रथम भारत में रेल लाइन बिछाई गई थी, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 8वां क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार रिसेंट में रेलवे के एग्जाम हुए हैं, कई बार ये पूछा गया है। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्र की जीवन रेखा, यानी कि ये जो है सही हो जाएगा। और देखिए, यदि इंग्लिश में भी पूछ ले तो लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, राष्ट्र की जीवन रेखा। ठीक है, भारतीय रेल का स्लोगन है। नंबर 9वां क्वेश्चन है, डीजल रेल इंजन का कारखाना कहां पर स्थित है? तो वाराणसी में जो है डीजल रेल इंजन का कारखाना स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है नई दिल्ली में स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। और देखिए, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना यदि पूछे तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11वां वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ था।
1947 में जब भारत और पाक का बंटवारा हुआ था, उस समय क्या हुआ था कि भारतीय रेल का जो नेटवर्क था दोनों देशों के बीच बंट गया था। ठीक है, लेकिन फिर 1950 में भारत ने भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि जो भारतीय रेल था, जो रेल का नेटवर्क था, उसको अपने आधिपत्य में ले लिया और अपने अधिकार में ले लिया। उसको हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण। ठीक है, तो 1950 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है नंबर डी, 1905 को भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है जिसने सबसे लंबी दूरी तय की हो? तो इसका सही आंसर है विवेक एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो इसका सही आंसर है गोरखपुर में। नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, इसके पहले क्या था, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म क्या था? खड़गपुर था, लेकिन वर्तमान में क्या है? गोरखपुर। तो आपको अंतर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारतीय रेलवे का? तो चौथा स्थान है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आपको बता दें कि पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर है यूएसए। यदि हम बात करें दूसरे स्थान की, तो दूसरे स्थान पर है चाइना, तीसरे स्थान पर क्या है? रसिया, और चौथे स्थान पर क्या है? इंडिया। ठीक है, तो रेल लाइन की दृष्टि से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नंबर 16, अब हम बात करते हैं एशिया की। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? वर्ल्ड में हमने देख लिया कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, लेकिन एशिया में कौन सा स्थान है? तो एशिया में इसका दूसरा स्थान है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि चाइना और इंडिया दोनों कहाँ आते हैं? एशिया में ही आते हैं। तो चाइना का कौन सा स्थान था? दूसरा। ठीक है, और इंडिया का कौन सा था? चौथा। तो यदि हम बात करें एशिया के, एशिया में, तो एशिया में इंडिया का कौन सा स्थान हो जाएगा? दूसरा। और चाइना का जो दूसरा था वो एशिया में कौन सा हो जाएगा? पहला। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? हमारा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नंबर 17वां क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। भारत और पाकिस्तान के जो बीच में रेलगाड़ी चलती है उसका नाम क्या है? तो सही आंसर है समझौता एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, होता क्या है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं समझौता और मैत्री एक्सप्रेस में। तो जो मैत्री एक्सप्रेस है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है, और समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। तो दोनों में अंतर हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक हैं? किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक हैं? तो सही आंसर है नंबर ए, उत्तर प्रदेश। और देखिए, उत्तर प्रदेश में यदि पूछे सड़क लाइन, तो सड़क लाइन भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। यदि एमपी एमएलए की संख्या पूछ ले तो एमपी एमएलए की भी संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो उसके हिसाब से सुविधाएं भी सबसे ज्यादा दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉय हैं उनका कितने परसेंटेज भाग जो है रेलवे में कार्यरत है? तो सही आंसर हो जाएगा 40%, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जितने भी सेंट्रल के एम्प्लॉय हैं उसमें से केवल 40% तो रेलवे में ही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया? स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट जो है जॉन मथाई ने पेश किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत कब से की? यानी कि कब से आप रेलवे की टिकट बुकिंग करने की जो सुविधा है वो शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2002 से। देखिए, आपको याद रखना है कि 3 अगस्त 2002 से रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 22 क्वेश्चन है, भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन जो 2 अलग अलग राज्यों की सीमा में आता है, यानी कि रेलवे स्टेशन 2 है लेकिन 2 राज्यों की सीमा में आता है, उस रेलवे स्टेशन का आपको नाम बताना है।
तो उसका नाम है नवापुर रेलवे स्टेशन, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए आपको याद रखना है कि जो नवापुर रेलवे स्टेशन है यह गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की सीमा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन है, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर है नंबर बी 1924। देखिए सबसे पहले होता क्या था कि रेल बजट और सामान्य बजट एक ही होता था, लेकिन 1924 में जो है इसको अलग कर दिया गया रेल बजट को सामान्य बजट से, ठीक है। लेकिन वर्तमान में रेल बजट और सामान्य बजट एक साथ ही लॉन्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो ब्रॉड गेज होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है 1.67 मीटर, ठीक है। आपको याद रखना है 1.676 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो रेल दिवस होता है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 16 अप्रैल को। देखिए हमने अभी पढ़ा था कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। इसलिए प्रतिवर्ष जो है 16 अप्रैल को हम रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि रेल दिवस कब मनाते हैं? 16 अप्रैल को, और 16 अप्रैल 1853 को ही पहली रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 26, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है भारत का? तो छत्रपति शिवाजी, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और देखिए आपको याद रखना कि छत्रपति शिवाजी जो रेलवे स्टेशन है वो कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 27 क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान में कितने रेलवे जोन हैं? तो 18 रेलवे जोन है वर्तमान में भारत में। और देखिए पूछा जाता है कि 18वां जो जोन बनाया गया है वो कौन सा है? दक्षिणी तट रेलवे जो है 18वां जोन है, ठीक है। और दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापत्तनम में। और कब बनाया गया था? ये फरवरी 2019 में बनाया गया था, यानी कि ये करंट का ही क्वेश्चन है। फरवरी 2019 में बनाया गया था दक्षिणी तट रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ है? विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 28 क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में रेलवे डिवीजन की संख्या कितनी है? अभी हमने बात करी रेलवे जोन की, तो रेलवे जोन कितने हैं? 18। अब बात हो रही है रेलवे डिवीजन की, तो रेलवे डिवीजन की संख्या है 68, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 29 क्वेश्चन है, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऐसा रेलवे स्टेशन जो कि सबसे ज्यादा व्यस्त रहता हो। तो इसका सही आंसर है लखनऊ, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लखनऊ जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 30 क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे का स्थायी, देखिए अस्थायी शुभंकर तो हर अलग अलग रेलवे स्टेशन अलग अलग लॉन्च कर सकता है, और समय समय पर जो शुभंकर हैं वो अस्थायी रूप से लॉन्च होते रहते हैं। लेकिन बात हो रही है स्थायी शुभंकर की, तो स्थायी शुभंकर है भारतीय रेलवे का भोलू हाथी। देखिए जो भोलू हाथी है इसका अनावरण 16 अप्रैल 2002 को ही किया गया था। और देखिए हर चीज 16 अप्रैल को क्यों हो रही है? क्योंकि 16 अप्रैल को प्रथम रेल चली थी, और 16 अप्रैल को ही रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 16 अप्रैल 2002 को भोलू हाथी का स्थायी शुभंकर के रूप में अनावरण किया गया था। और यह जो भोलू हाथी है यह अपने हाथ में हरे रंग का लालटेन लेकर क्या करता है? रोशनी दिखाता है। तो आप देखिए इंटरनेट पर एक बार देख लीजिएगा तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नंबर 31 क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? पहली महिला रेल मंत्री, तो इसका सही आंसर है ममता बनर्जी। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ममता बनर्जी जो हैं वर्तमान में किस राज्य की मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो ममता बनर्जी पहली महिला रेल मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, रेलवे मैनेजमेंट गुरु के निकनेम से कौन से रेल मंत्री प्रसिद्ध हैं? रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन से रेल मंत्री प्रसिद्ध हैं? तो लालू प्रसाद जो यादव हैं, लालू प्रसाद यादव जी रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। और देखिए रेल जो लालू जी हैं ये 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे, और रेलवे मैनेजमेंट इन्होंने बहुत ही अच्छे से किया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? रेलवे मैनेजमेंट गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 33 क्वेश्चन है, भारत का
सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है मुगलसराय में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है, मुगलसराय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 34। रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म प्रवेश टिकट का वर्तमान मूल्य क्या है? देखिए, आपको पता होगा कि जब भी हम प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करते हैं तो हमारा एक टिकट लगता है, उसका आपको वर्तमान मूल्य बताना है कि क्या है, 10 रुपये। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, 10 रुपये उसका वर्तमान मूल्य है। ठीक है, अब आपके लिए एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन मिलता है, उसका आंसर अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नंबर 35। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और देखिए, यदि आपको मुख्यालय की ट्रिक याद करना है तो आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें, आई बटन में लिंक देखें। मैंने सभी मुख्यालय को याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है, तो वहां से आप वॉच कर लें। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लगाना है कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जब जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।